हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सेशन में डिस्कस करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फ्रॉम 5 सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को एंड तक देखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उनकी नोटिफिकेशन हम कवर करते हैं और ब्रीफ में जो डिटेल्स, जरूरी डिटेल्स होंगे वो भी इस सेशन में वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो पहली नोटिफिकेशन हम कवर कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ये आपके उत्तर प्रदेश में आती है। ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये पीएचडी एडमिशन ले रही है सीआरईटी एग्जामिनेशन के थ्रू, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2020 के थ्रू ये आपकी एडमिशन ले रही है पीएचडी में। हाँ, कुछ कैंडिडेट जरूर एग्जाम्प्टेड होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फी डिपोजिशन एंड फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन फ्राइडे 28 अगस्त 2020। तो काफी वक्त है आपके पास। लास्ट डेट है फी डिपॉजिट करने की, रजिस्ट्रेशन करने की 28 अगस्त को। डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस की जाएगी। यहाँ पर शायद हार्ड कॉपी भी भेजनी है, तो वो आप ब्रोशर में रीड करें। पहले मैं कुछ खास डिटेल इसकी बता दूं आपको। यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाली है जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 है। 100 मार्क्स की पेपर 1 एंड 200 मार्क्स की पेपर 2। ड्यूरेशन 30 मिनट्स होगी पेपर 1 की, पेपर 2 की ड्यूरेशन 120 मिनट्स होगी। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर का स्पेशली आपको ध्यान देना है, कैंडिडेट हु डज नॉट फुलफिल द एफोरसेड क्राइटेरिया 1.02.1, 1.02.4 shall not be eligible to apply for and to appear in CRET 2020 and to admitted to the PhD program। तो आप पहले यहाँ पर ये क्राइटेरिया चेक करें, अगर ये क्राइटेरिया मीट करते हैं तभी आप CRET में अपियर हो। और कुछ एग्जाम्प्टेड भी है क्या एग्जाम जिनको ना देनी पड़े, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर पहले जो फी है वो है अनरिजर्व के लिए 1600 रुपीज और ST SC फिजिकली हैंडीकैप के लिए ₹800। तो फीस तरीके से है एप्लीकेशन फी। एग्जाम की रजिस्ट्रेशन की डेट है, लास्ट डेट ऑफ फी डिपोजिशन ये हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि सेक्शन 1 एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, a minimum score at the postgraduate examination of 55% marks or equivalent letter grade और grade point under the 7 point। तो 55% या equivalent grade है अगर पीजी में या मास्टर्स डिग्री में, तो और बाकी कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट्स को 50% इन केस ऑफ ओबीसी, SC ST PH फिजिकली, इनके लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा मिनिमम एवरेज स्कोर इन द एंटायर एकेडमिक कैरियर ऑफ 54% मार्क्स। तो पूरे एकेडमिक कैरियर में 54% मार्क्स मिनिमम एवरेज अगर है और ओबीसी बाकी कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, तो आप यहाँ पर ये फुलफिल कर लेते हैं। 1.02.1 और 1.02.4 से लेके यहाँ तक पूरी जो कंडीशंस है ये आप रीड आउट करें। 1.02.1 से लेके 1.02.4 तक, मतलब यहाँ तक अगर आप सारी चीजें मीट कर रहे हैं कंडीशंस, तो ही सीआरईटी की एग्जाम में अपियर हो। उसके बाद यहाँ पर डिटेल दी गई है कि क्या क्या पूछा जाएगा, कितनी देर की एग्जाम होगी और पासिंग परसेंटेज कितनी है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी है। सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं। पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं 50% रहते हैं नॉर्मली, फिर भी आप एक बार चेक कर लें। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर वो देखते हैं। एग्रीकल्चर है, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक। सीट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, रूरल टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंग्लिश, फूड एंड न्यूट्रिशन। काफी सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिंदी, लॉ, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट, पेंटिंग, पर्सियन, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत,
सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिजाइनिंग, जूलॉजी। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। इसकी इंफॉर्मेशन ब्रोशर कहाँ मिलेगी आपको मैं ये बता दूं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ब्रोशर अवेलेबल है जो मैंने अभी रीड आउट की, उसको थरोली रीड करें। एलिजिबल होने के केस में ही आप एप्लीकेशन डालें। एंड डेट है 28 अगस्त और पेमेंट की भी लास्ट डेट है 28 अगस्त। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की। जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जहां पर नोटिफिकेशन आई हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास भी पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये है आपके चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पर भी आई हुई है। यहाँ पे पीएचडी सर्कुलर पर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारी जानकारी, फी डिटेल वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल हम इसकी ले लें, डेट्स एक्सेट्रा। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 23 जुलाई 2020। यहाँ पर जो डेट मेंशन्ड है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू डू पीएचडी। ये थोड़ी स्क्रीन में बड़ी करती हूँ। For July 2020 session, the date will be opened in the university website this, and from 23 July to 22 August. तो 22 अगस्त तक आपके पास वक्त है। 22 अगस्त तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एटसेट्रा। ये सारी डिटेल यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसकी ब्रोशर भी आप देख सकते हैं जाकर। तो 22 अगस्त तक यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में टाइम है। आप पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। तो ये मद्रास यूनिवर्सिटी में ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पीएचडी की जा सकती है, लिस्ट आपके सामने है। ये इस तरीके से है। काफी सारे सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। मैं फटाफट एक बार रीड आउट कर देती हूँ सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए। मद्रास यूनिवर्सिटी में एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सोशियोलॉजी। अन्ना सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, लीगल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, Dr. Ambedkar Center for Economic Studies, Agro-Economics Research Center, Mass Media and Communication, Information Science, Philosophy, Shiva Siddhanta, Vaishnavism, Jainology, Christian Studies, JBS Center for Islamic Studies, Indian Music, French, English, Tamil language, Tamil literature, Telugu, Malayalam, Kannada, Sanskrit, Hindi, Arabic, Persian and Urdu, Commerce, Management Studies, Ramanujan Studies, Institute of Advanced Studies in Math, Statistics, Computer Science. Lot of subjects here. अभी यहाँ पे Geography, Zoology, Applied Zoology, Analytical Chemistry, Inorganic, Organic, Physical Chemistry, Energy, Polymer Science, Crystallography and Biophysics, Nuclear Physics, Theoretical Physics, Instrumentation, CAS in botany, zoology, biochemistry, biotechnology, anatomy, endocrinology, medical biochemistry, genetics, microbiology, physiology, pathology, environmental toxicology, National Center for Ultra Fast Processes, nanoscience. Lot of subjects here I can see. यहाँ पर भी बहुत सारे subjects ऐसे लिखे हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट। तो इस साइड भी आप देखें अगर राइट हैंड साइड में, तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी क्या तमिल दिखाई दे रहे हैं मुझे, कॉमर्स है, मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथ्स है, साइकोलॉजी है। तो काफी डिटेल में यहाँ पे लिस्ट है सब्जेक्ट्स की जिसमें पीएचडी ऑफर कर रही है मद्रास यूनिवर्सिटी। तो और भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिसर्च प्रोग्राम पर आप क्लिक करके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर है, पीएचडी सर्कुलर यहाँ पर है, अप्लाई नाउ यहाँ पर भी है और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट है। यहाँ पर अगर आपको डिटेल चाहिए तो रिसर्च प्रोग्राम में क्लिक करके आप डिटेल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ। जो थर्ड यूनिवर्सिटी है वो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर इज इन उत्तर प्रदेश। इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो 25 साल 25 ईयर्स कंप्लीट किए हैं
उत्तर प्रदेश में है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए आप देखें इंफॉर्मेशन ब्रोशर है और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो एक बार हम ब्रोशर पर क्लिक करके ब्रीफ में डिटेल्स ले लेते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश की। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी ब्रोशर ओपन हुई है, पूरी की पूरी तरीके से हिंदी में लिखी हुई है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि 18 अगस्त और हार्ड कॉपी भी यहाँ पर सबमिट करनी है 25 अगस्त। तो 18 अगस्त लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपने की है तभी आप जाके 25 अगस्त को। अब यहाँ पर जो फी है वो है 1000 रुपीज जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए, ST SC के लिए 500 रुपीज है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड्स दिए जा रहे हैं इसका मतलब इन सब्जेक्ट्स में आपकी पीएचडी अवेलेबल है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अर्थ साइंस है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, MBA दिखाई दे रहे हैं मुझे, मनोविज्ञान है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मानविकी एंड सामाजिक विज्ञान, जनसंचार एवं पत्रकारिता, फार्मेसी है, पर्यावरण विज्ञान EVS होगा, विधि लॉ में है, हिंदी, इंग्लिश, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सैन्य विज्ञान, इतिहास हिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स में है, शिक्षा शास्त्र एजुकेशन में, संस्कृत, फिलॉसफी, उर्दू, शिक्षा संकाय BEd में, वाणिज्य कॉमर्स, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, इन सब में है, सस्य विज्ञान, आनुवंशिकी, पादप प्रजनन, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर भी है, उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, कृषि, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल एग्रीकल्चरल वगैरह में है, होम साइंस में है, ज्योग्राफी दिखाई दे रहा है, फिजिकल एजुकेशन, कृषि प्रसार, म्यूजिक में भी है। तो इस यूनिवर्सिटी में जो वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी है, इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, फी एप्लीकेशन फी भी बता दी और सब्जेक्ट्स जिनमें पीएचडी ऑफर हो रही है वो भी बता दी। यहाँ पर लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ कंडीशंस हैं वो आपको समझनी होगी यहाँ पर एप्लीकेशन डालने के पहले। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने UGC, CSIR, DBT, ICAR, ICMR आदि संस्थाओं से JRF, नेट, गेट, UP स्लेट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, मीन्स जिन्होंने, उनको ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगी जिन्होंने JRF, नेट, गेट या UP स्लेट की एग्जामिनेशन क्वालिफाई की है, या फिर आप यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में आप टीचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो टीचिंग कैंडिडेट्स को ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी टीचर्स या कॉलेज टीचर्स हैं उनको मिलेगी, मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर वॉटेवर। विदेशी अभी NRI को भी मिलेगी। गेट में आपके परसेंटाइल 75 से कम ना हो। इसके अलावा उद्योग जगत से संबंधित 10 वर्ष का भी, अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, आपने कोई एग्जाम पास नहीं किया तो इंडस्ट्री में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप कर सकते हैं। अगर MPhil की हुई है आपने तो भी आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगी। तो ये सारे कंडीशंस में आपको एडमिशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ मुझे कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आवेदन पत्र एवं समस्त हाँ, यहाँ पर फिलहाल एग्जाम, मुझे एग्जाम की कोई स्कीम नजर नहीं आ रही। जिन ये जो कैटेगरीज में मैंने बताया आपको कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट करते हैं तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन डालें। चले आगे बढ़ते हैं हम। तो मुझे यहाँ एग्जाम नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट 1 से लेके पॉइंट नंबर 7 तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 4th यूनिवर्सिटी की तरफ। नेक्स्ट जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आई है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये सबको कवर करते हुए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छी और बड़ी रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 8 जुलाई एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त। हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर शायद एग्जामिनेशन होंगे। प्रोस्पेक्टस यहाँ पर देखें, प्रोस्पेक्टस, एडमिशन नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फी, यहाँ पर सारी चीजें दी हुई। चलिए एक बार प्रोस्पेक्टस पे हम क्लिक करके देख लेते हैं थोड़ी बहुत डिटेल पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की। बेसिकली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी उनके लिए है जो साउथ के एरिया में है या फिर, हाँ, यहाँ पर सारी चीजें दी हुई। चलिए एक बार प्रोस्पेक्टस पे हम क्लिक करके देख लेते हैं थोड़ी बहुत डिटेल पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की। बेसिकली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी उनके लिए है जो साउथ के एरिया में है या फिर
पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पर पेज नंबर 33, 177 पेज की इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, इसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। यहाँ पे पेज नंबर 33 पे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, काफी सब्जेक्ट्स है यहाँ पर, लेकिन इनटेक डैश है, मतलब उसमें आपकी सीट अभी नहीं है अवेलेबल शायद, या उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, तो ये एक बार आपको चेक करनी होगी। बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब में मुझे सीट्स दिख रहे हैं, और मास्टर्स होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, बाकी कुछ भी यहाँ पे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू लेंगे तो इसके लिए इन्हें सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए या एमटेक चाहिए या एमई चाहिए 55% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सबके लिए शायद। तो काफी सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, आर्ट साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ग्रीन, काफी लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स हियर, हिंदी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स एमबीए, marine biology etc, mathematics, microbiology, nano science and technology, philosophy, physics, political and international, Sanskrit to statistics, botany, physics, Tamil, zoology, mathematics, commerce, English. Apart from that, chemistry, civil engineering, so engineering subject, science subject, arts, humanity, language subject, mathematics, lot of subjects here I can see, mechanical engineering, physics etc, ecology, taxonomy, जू जियोग्राफी, होम साइंस, फार्मेसी, नर्सिंग टू, नर्सिंग में भी है यहाँ पर पीएचडी, और संस्कृत एटसेट्रा। तो दिस वे एमए, बाकी एमए के लिए एडमिशन। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया। पेज नंबर 33 से आप स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विथ पेज नंबर 33 फॉर गेटिंग द डिटेल of subjects in which PhD is getting offered in Pondicherry University. So let us move ahead for the next university. महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इसमें लिखा ही है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मोतीहारी बिहार में है, तो ये बिहार स्टेट में है। यहाँ पर ऑलरेडी डेट खत्म हो गई थी, पर लास्ट डेट फिर से इंक्रीज की है। स्क्रीन पर हम देखें, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर सारी डेट्स जो है बढ़ा दी गई हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। ब्रोशर भी अवेलेबल है, एडमिशन नोटिस अवेलेबल है, तो इसकी एक बार ब्रोशर हम देख लेते हैं शॉर्ट में, ब्रीफ में, कि क्या है वगैरह, लास्ट डेट कितनी हो गई है बढ़कर अभी एटसेट्रा। दिस इज द इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, महात्मा गांधी सेंट्रल ई प्रोस्पेक्टस फॉर क्लोजिंग ऑफ लिंक ऑफ, ये पहले की डेट थी 31 जुलाई, ये पहले से ही है, लेकिन अभी इसकी डेट बढ़ाई गई है, तो वो हम एक बार देखेंगे कि डेट बढ़ाकर क्या की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, पहले हम रीड कर लें कि डेट बढ़ी है या नहीं। ये 30 जुलाई को ये एक फ्रेश नोटिस आई थी, जिसमें एडमिशन नोटिस 2020-21 विद रेफरेंस टू दिस। यहाँ पर लास्ट हम देखें अगर, पॉइंट नंबर 4, the last date for submission of online application form for admission to various programs of study is extended up to 16th August 2020 Sunday। तो 16 अगस्त तक बढ़ाकर डेट कर दी गई है इसकी। कोई भी एडमिशन है यहाँ पर कहा गया है कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन लेना, टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग एमफिल एंड पीएचडी, मींस पीएचडी के लिए तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है, तो यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होगी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल हम उसकी देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हम देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट की अलग अलग डिटेल दी हुई है। यहाँ पे कॉमर्स में अगर हम चेक करें तो कॉमर्स में जाकर हम देख सकते हैं पीएचडी इन कॉमर्स 12 सीट्स हैं, और जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो हम चेक करेंगे। कॉमर्स है, सिमिलरली मैनेजमेंट साइंसेज है, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स अगेन हियर आल्सो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स हैं डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर दी हुई है। पहले कॉमर्स डिपार्टमेंट की दी हुई है, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट साइंस, देन library and information science PhD, then media studies, educational studies, English, हिंदी, इसके अलावा संस्कृत है, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री,
14 सीट्स दिख रहे हैं पीएचडी इन जूलॉजी में, केमिस्ट्री में तो सीट्स भी दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 20 से आप चेक कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर के। मैथमेटिक्स 13 सीट्स हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, आफ्टर इकोनॉमिक्स गांधीयन एंड पीस स्टडीज, political science, social work, sociology. Number of seats also mentioned here. Eligibility criteria, admission fee, online fee, sub everything is mentioned in on page number 27. तो you can go through the entire brochure. Eligibility criteria चेक कर लें, एग्जामिनेशन की डेट एटसेट्रा सारी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 यूनिवर्सिटी की पीएचडी नोटिफिकेशन मैंने इस वीडियो में कवर की। होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।